धार जिले के कलघाट एबी रोड हाईवे पर आज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले मालवा निमाड़ अंचल के हजारों किसानों का विशाल जमावड़ा हुआ। किसानों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित किया। किसानों ने प्रमुख रूप से निम्न मांगे रखी: मक्का, सोयाबीन एवं कपास की सरकारी खरीदी। किसानों ने मांग की कि मक्का, सोयाबीन तथा मुख्य फसल कपास की खरीदी को पूर्व घोषित सरकारी योजनाओं के अनुसार समय एवं उचित दाम पर सुनिश्चित किया जाए। संपूर्ण किसानों को ऋण मुक्त किया जाए एवं एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। किसानों ने कहा कि लगातार गिरते भाव और बढ़ती लागत से किसान आर्थिक संकट में हैं, अतः किसानों को पूर्ण रूप से ऋण मुक्त किया जाए। एमएसपी की गारंटी का कानून संसद में पारित हो। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। किसानों ने आदि गुरु शंकराचार्य के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गौ संरक्षण को राष्ट्रीय अभियान के रूप में लागू किया जाए। आयात निर्यात नीति किसान हित में हो। किसान ने केंद्र सरकार से मांग की कि देश की आयात निर्यात नीति किसान हित में बनाई जाए। विशेष रूप से दलहन, कपास और प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, ताकि किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लाभ मिल सके और भोजन की व्यवस्था भी होगी। ये बात भी बराबर। किसान एकता, एक बार दो हाथ उठा के किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता एक बार और। अपनी मांगे जो है ना, समर्थन मूल्य में कपास। देखो भैया, आओ भी किसान आए। हिंदी अपना बार हिंदी नहीं है, अपना बार निमाड़ी जी। एक हमारा 4 जिला का है। कितना जिला का? अभी मीडिया वाला भागेगा, पुलिस वाला भागेगा। क्यों भाग्या? अपन नहीं भागेगा, हाथ उठाओ, अपन नहीं भागेगा। अपन तो यहाँ रवांगा। आवागा जो गद्दाना पटेल से नहीं, जो गद्दाना पटेल जो आवागा अपन रोकांगा। जेल जाऊंगा, अपन जाऊंगा। हाथ उठाओ। मीडिया वाला भी आओगा, सब आओगा और सरकार का भी यहाँ उड़ू पड़ेगा, क्योंकि वो नेशनल हाईवे है। और क्या का लैंड लड़ी राज, अपन अपना का लैंड लड़ी राज। हम स्वयं किसान छे और हाथ उठाओगे तो काम चलेगा। समझो, हाथ उठाओ। और भैया तुम्हारा आवेदन और नम्र निवेदन है कि अपना यहाँ काम देखो। इतना दिन तो आपने ना खेत में खाली गहू नमन चणा नम पाणी वाळ्यो। इतना दिन काय कर्यो? गहू नम चणा नम पाणी वाळ्यो। बाकी आज अपन लड़िया नहीं तो रहणू पड़ेगा और बिल्कुल रवांगा, यहाँ रवांगा। हाथ उठाओ। रवांगा कि नहीं रवांगा? नेता भागो, कौन भागो? नेता भागो, नेता बैठी नहीं, नेता भागो कि पुलिस वाला भागो। के खलघाट एबी रोड पर, जहाँ पर किसानों का एक विशाल जमावड़ा देखने को मिल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एक अनिश्चितकालीन धरने पर है और सभी अपनी मांगे, जो उचित मांगे हैं, वो मांग रहे हैं। एक तरफ सरकार किसान को सम्मान निधि योजना के तहत जोड़ रही है और बड़े बड़े दावे करती है कि हम किसानों के लिए कितने तत्पर है, और किसान जय जवान और जय किसान का नारा भी हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सीएम मोहन यादव जी भी लगातार जब भी किसी योजना का लोकार्पण या शुरुआत करते हैं तो जय जवान जय किसान करते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारे धरती के, भारत के जो धरती के रखवाले, धरती पुत्र किसान, जो अन्नदाता, जो पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, अब वो सड़कों पर उतर गए हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। भारत माता की जय, राम बलराम की जय, भारत माता की जय। आज आप सभी यहाँ एकत्रित हुए, तो आपकी क्या क्या मांगे हैं जो आप मांगों को लेकर यहाँ पर भी, और भोपाल में भी आपकी किसान संघ के नेता कुछ जो सीएम और मंत्री महोदय जो भी है उनके वहां पर गए थे और वो भी वीडियो जैसे वायरल हो रहा है। तो जब भी सरकार जाग नहीं पाई तो आपको इसलिए सड़क पर उतरना पड़ा। तो आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारा एक तो ये है कि जो समर्थन मूल्य है
उस पे सभी फसलों की खरीदी अनिवार्यता से हो, क्योंकि समर्थन मूल्य जो बना है वो एक कानून है और उस कानून का पालन जो मंडियों में पदस्थ एसडीएम है उनके द्वारा करवाया जाना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से चिंतन कर प्रत्येक फसल का समर्थन मूल्य पर खरीदी हो। दूसरी हमारी मांग है कि प्रत्येक किसान को ऋण मुक्त किया जाए, क्योंकि इस देश में 21 उद्योगपतियों के 15.5 लाख करोड़ रुपए शॉर्ट आउट किए वो, और ये जो किसानों के ऊपर इन्होंने साजिश के तहत कर्ज किया बढ़ाया है, तो इसलिए सारे किसानों का कर्ज माफ हो। तीसरा बिंदु है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर किसानों के साथ उनकी जमीन हड़प कर धोखा किया जा रहा है। बाकी प्रदेशों में लैंड का 4 गुना है, जबकि मध्य प्रदेश लैंड का 2 गुना दे रही है। ये यहाँ पर जो मानव अधिकार है किसानों का, उसके साथ हनन हो रहा है। इन मांगों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं और जब तक हमारी मांगों पर सरकार गंभीरता से नहीं लेगी और जब तक हमको लिखित में इन मांगों पर पूर्ण वो नहीं देगी जब तक समर्थन, तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और कल की योजना अभी हमारा भोजन के बाद बनेगी और सारी मातृ शक्ति भी कल आएगी हाईवे पर। आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ कोई नेता, विधायक, मंत्री इस क्षेत्र के धार जिला, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचा। हम किसानों का आक्रोश है और अभी तक कोई नेता जागा नहीं है। हमारा आंदोलन सुचारू रूप से चल रहा है और शांतिपूर्ण चल रहा है। कोई हम प्रशासन लट उठाए, हम नहीं लट उठाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि बड़े बड़े व्यापारियों को जमीनें दी जा रही, उनके ऋण माफ किए जा रहे हैं ना, जैसे कि हमको सबको पता है कि 1 रुपए में किसको जमीन मिली है और वो आप सब भी जानते हैं। तो ऐसे सभी हमारे किसान भाइयों की जो एक अन्नदाता जिन्हें कहा जाता है, उनकी जमीनों को ऐसे मुफ्त दामों पर रेवड़ी बांटने का काम चल रहा है। तो हम जानेंगे कि जो अपने आप को प्रदेश का मुखिया मामा कहता है, शिवराज मामा, वो खुद कृषि मंत्री है। केंद्रीय कृषि मंत्री होने के बावजूद इन किसानों का दर्द क्यों नहीं जानने आए और ना वो भोपाल में उन्होंने मिलने का समय दिया? तो क्या कारण है? सिर्फ वोटों की राजनीति या धार्मिक लोगों को सनातन से जोड़कर उनसे वोट हड़पने का काम किया जा रहा है? ये यहाँ पर जो केंद्रीय कृषि मंत्री जी है वो न पहले कभी गंभीर थे किसानों के प्रति, न अभी है, न यहाँ का प्रदेश का मुखिया गंभीर है। क्योंकि ये जो बातें दोहराई जा रही है कि मैं मामा हूँ, तो आप मामा हो तो आपके भांजे यहाँ रोड पर क्यों आए? इस बात की चिंता करनी चाहिए। वो किसानों के साथ बहुत ही दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। इस चीज को सरकार गंभीरता से ले, वरना ये जो आंदोलन है पूरे प्रदेश में फैलेगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन और शासन रहेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि धार और पास से लगा हुआ है बड़वानी और खरगोन और खंडवा से भी हमारे किसान भाई यहाँ मौजूद है। तो 4 ही जिलों से कम 8 यहाँ मंत्री और विधायक, सांसद सभी है, पर किसी ने यहाँ किसानों का दर्द नहीं समझा और वो रोड पर उतरने को मजबूर है। सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं और अब उनके जो किसान संघ है उनके खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये किसान भाई हमारे अन्नदाता और माताएं भी हम कई संख्या में मौजूद है और कल भी ये आंदोलन जारी रहेगा। बहुजन सत्ता न्यूज से अर्पण विश्वकर्मा, धार जिला ब्यूरो चीफ। भारत माता की जय, भगवान बलराम की जय। हम देख रहे हैं कि एक ऑटो रिक्शा जो इंदौर से कई एबी रोड से होता हुआ टोल पार कर लिया है और यहाँ तक आए और यहाँ से आगे जाना चाह रहे थे और ये यहाँ पर इनका पहिया रुक गया है। कहाँ जा रहे थे आप और कहाँ से आ रहे? इंदौर से आ रहे हैं। निमरा नहीं जाना हमें, तो पूरे पीतमपुर से रास्ता जाम कर रखा है। काम कच्चे में होके यहाँ पर तक आए पहुंचे। कितनी देर से रुके हैं? यहाँ पे तो मुझे अभी 10-15 मिनट हुए हैं, लेकिन रास्ते में पूरे गांव के कच्चे रोड से होका है, पूरा पोल लाइन बनकर शुरू। कब से निकले, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? वहाँ पे से हम निकले हैं 12 बजे से, 12-1 बजे।
जाम और लगा हुआ है। आगे जाने के लिए कोई रास्ता कोई भी? रास्ता नहीं। तो देखिए कैसे आम जन जो डेली आना जाना और जो परिवार जन जहाँ भी जाना आना कर रहे हो कितने परेशान है किसानों की मांगों को लेकर। हम देख रहे हैं आज किसान आंदोलन में जो भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं, पूरे हाईवे को यहाँ पर थमा सा दिया है और पूरा टोल भी बंद है और आवागमन दोनों तरफ जो एबी रोड कहा जाता है पूरे संपूर्ण तरीके से बंद है। और ये आंदोलन अभी रात में भी जारी रहेगा और कल इसको उग्र रूप लेने की कहीं ना कहीं दिशा देखी जा रही है।